समी साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त आप सूरत हाल देखें कि इस्लामाबाद पुलिस पहले ट्वीट करती है कि एक गिरोह सियासी मकासद के लिए इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। मतलब इनको शर्म नहीं आती कि ये किसान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर किसानों के साथ एक्सपोर्ट ना किया गया तो ग़िज़ाई किल्लत का हम शिकार हो जाएंगे और अरबों डॉलर की हमें गंदम, सब्जियाँ, ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, हमारे इंपोर्ट बिल में इजाफा होगा, डॉलर ऊपर जाएगा, पाकिस्तान के लिए क्राइसिस होगा, पाकिस्तानियों के लिए क्राइसिस होगा। और अगर मैं आपको लेटेस्ट सूरत हाल बताऊँ, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, 2 मुज़ाकरात के राउंड नाकाम हो गए हैं, तीसरा राउंड जारी है, 55 मिनट से मुज़ाकरात जारी हैं और साथ ही इस्लामाबाद पुलिस ट्विटर पर धमकियां दे रही है। इस्लामाबाद पुलिस ट्विटर पर धमकी देती है कि जनाब प्रिजनर वैन्स पहुंच चुकी हैं, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और हम इन किसानों को गिरफ्तार कर लेंगे। पुरअमन लोग हैं, कोई डंडा नहीं है, कोई लाठी नहीं है, कोई धमकी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ झंझोड़ रहे हैं इस हुकूमत को कि आप होश के नाखून लें, पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत की तरफ जा रहा है। और समी इब्राहिम साहब, अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी रोक दिया गया है, उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा, उनकी गाड़ी को पुलिस ने हिसार में लिया हुआ है और पुलिस ने उनको धमकियाँ दे रही है कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे अगर आपने आगे जाने की कोशिश की। लेकिन शाह महमूद कुरैशी भी कहते हैं कि आपने मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन मैं किसानों के एहतजाज में ज़रूर जाऊँगा। देखें, यहाँ पर जो किसान हैं इनके पास सभी सब बिल हैं, लाख लाख 1.5 लाख बिल हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो आपने बयान की वो बता रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ पर लाइटें बंद कर दी गई थी, अभी जब बोल ने राब्ता की इंतजामिया से, तो अब लाइटें जलाई गई हैं। और साथ ये बता दूं कि आपको पता है कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, किसान हज़ारा यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे कि वो अपने इश्यूज़ बताएं। गोदल साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप? चलो, तो बहुत शुक्रिया मीडिया का। हम क्या बताएंगे, हम तो लावारस हो चुके हैं, हमारा कोई वारस नहीं। ये हुक्मरान इतने बेहस हो चुके हैं। हम तकरीबन 11 बजे इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्होंने हमारे सामने रुकावटें डाली, इधर आए बिजली बंद कर दी, वाशरूम का पानी नहीं है। मैं एक ही मैसेज देता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब तुम भी होश के नाखून लो। ये मजलूम है, ये ज़मींदार मजलूम है, हमको सियासी नहीं है, हम ऐसी सियासत पर लानत भेजते हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर ज़मींदार डूब गया तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। अगर ज़मींदार डूब गया, ना तुम नाश्ता करोगे, ना तुम्हारे साथ कोई पराठे आएंगे, ना सब्जी आएगी, ना दूध आएगा, तुम भूखे मरोगे। ये ज़मींदार है, ये खालिस्तान ज़मींदार है, हमारा सियासत क्या ताल्लुक है? हम मौजूदा जो सियासत है उस पर लानत भेजते हैं, ये कीचड़ उतारे, ये है वो है, ये कुछ भी नहीं। हम मजलूम है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, ना बिजली मिल रही है, इतनी महंगी बिजली है, लाखों रुपए बिल आ रहे हैं और उसके बाद जो खाद है वो 1 साल से ब्लैक में फरोख्त हो रही है, दीगर बेशुमार मसाइल है। लेकिन ये बताएं कि आपके साथ तो एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने भी ट्वीट किया है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और साथ ही मीडिया पे जैसे मीडिया को सिवाय बोल के कोई बात नहीं कर रहा, मीडिया को दबा दिया गया, तो कैसे ये हुकूमत फिर नेकनियती से आपके साथ मुज़ाकरात कर रही है? जी, वेल डन बोल न्यूज़ 11 बजे से हमारे साथ है। दूसरे नंबर, अगर इन्होंने गिरफ्तार करना है, हम हाजिर हैं, हमारे गिरबान हाजिर हैं, हम बच्चे भी यहाँ पर लाएंगे, अपने मवेशी भी लाएंगे, ट्रैक्टर भी लाएंगे, ट्रालियाँ भी लाएंगे। ये किस भूल में रहते हैं? हम कोई सियासी हैं, हम कोई टाउट हैं? हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान का काश्तकार मजलूम है और हम यहाँ बैठेंगे। हमने अपने साथ दरियाँ लाई हैं, चादरें लाई हैं, खाना लाया है, तेल, जो खाने की चीज़ें हम इधर पेश करेंगे। इनको ये साबित हो जाएगा कि ये खालिस्तान ज़मींदार है और हम इनको इनकी औकात बता देंगे। इनको भूल है, ये जो ट्वीट कर रहे हैं जी ये है वो है, हम कोई दहशतगर्द है। ये ज़मींदार अगर भूखा रहा, ज़मींदार अगर मजलूम रहा, तो ये जो हुक्मरान है, मौजूदा हुकूमत है, ये भी बिल्कुल अपने घर ही जाएगी। बिल्कुल हम ऐलान करेंगे, ये घर जाएगी, ये घर जाएंगी। ये क्या कर लेंगे? हमें मारेंगे? आओ मारो, गिरफ्तार करो। अगर इनमें जुर्रत है तो गिरफ्तार करें, क्यों नहीं करते? सुबह से हम पुरअमन है, कभी कहते हैं ये है वो है। बहुत अफसोस लगा अपनी हुकूमत पर और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ज़मींदार हैं वो इनका बाइकाट करें। ये हमारे वोटों पर वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, हमारे वोटों पर ये वजारतें ले रहे हैं, हमारे जो तेल है, टैक्स है, उस पर ये जैसियाँ कर रहे हैं। इनकी जदादें लंदन में है, हमारी ज़मीन यहाँ है। हम ना ज़मीन बाहर ले जा सकते हैं, ना बच्चे ले जा सकते हैं, हम इतने मजलूम हैं। बहुत अफसोस है, 70% रकबा डूब चुका है हमारे मुल्क का, गंदम चावल डूब चुका है, ये कहाँ से खाएंगे? बहुत अफसोस है। और मैं एक बार फिर बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वेल डन बोल न्यूज़, आप जुर्रतमंद साफी हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं और किसान आपकी ये जो मोहब्बत है ये कभी भी नहीं भूलेगा। किसान अपने घर जाकर, गाँव जाकर बोल न्यूज़ को जिंदाबाद प्रमोट करेगा इंशाल्लाह। लोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। आपका डी चौक जाने का इरादा है या आप डर गए हैं पुलिस ने जो कैदियों वाली वैनें पार गई थी?
हम डरने वाले हैं ना, झुकने वाले हैं ना, डरने वाले हैं ना, बिकने वाले हैं। बिकने वाले भी वही होंगे, डरने वाले भी वही होंगे और इंशाल्लाह झुकाएंगे भी उनको ही। ये बात तो एक तय है। तो जैसे मेरे भाई ने बताया कि हम तो भी हमारी यही थी कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें से समा और जो दूसरा जियो न्यूज़ है, क्योंकि वो उधर मैडम औरंगजेब मरियम साहब बैठी हुई हैं तो उसने इधर आना नहीं था, क्योंकि वो हुकूमती कंट्रोल में है। और आप जो माशाल्लाह आज आप सुबह 10 बजे से लेकर हमारे साथ हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से और पाकिस्तान जो ऑल फिश यूनियन फार्मर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया बदीन से भी। बोल न्यूज़ जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारे साथ जिंदाबाद। बदीन से भी है किसान इत्तेहाद, देखेंगे किसान इत्तेहाद। जी आप क्या कहते हैं? ये मोहम्मद अनवर, जनरल सेक्रेटरी सिंध आबादगार इत्तेहाद। सबसे पहले तो मैं बोल का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो जो है वो किसी भी प्रेशर में आए बगैर हमें कवरेज दे रहा है। बाकी चैनलों से भी मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपने आटा नहीं खाना है, अंडे नहीं खाने हैं या गोश्त नहीं खाना है? क्या ये सिर्फ हम किसानों ने इस मुल्क को चलाने का ठेका उठा रखा है कि हम आपके लिए जो है वो हमारी पैदावारी लागत 100% हर साल 100% इंक्रीज़ हो रही है, उसके बावजूद भी हम आपके लिए पैदा कर रहे हैं, आपकी फूड बास्केट भर रहे हैं और आपने हमको रहम करम पे छोड़ रखा है मुख्तलिफ कार्टल्स और मुख्तलिफ माफियाज़ के। आप इस वक्त सिंध में जाएं, वहाँ पर ये सूरत हाल है कि इस साल गंदम की काश्त बाज़ इलाकों में नामुमकिन है। अब इस हाल में आप मुझे ये बताएं कि फूड क्राइसिस नहीं आएगा तो क्या होगा? पहले ही जो पिछले साल गंदम की आपकी शॉर्टेज है, आपने हमसे 2200 रुपये मन में गंदम खरीदी। बाहर से आप जो गंदम खरीद रहे हैं उसकी सिर्फ कीमत खरीद 4500 रुपये मन है। बाहर वालों को आप पैसे भर सकते हैं, हमें डीएपी की एक बोरी नहीं आप सब्सिडी पर दे सकते, या हमारा बिजली का यूनिट नहीं आप कम कर सकते? क्या वो को मशीन मांग रहे हैं, वो को पेट्रोल और डीजल के परमिट मांग रहे हैं, वो को कोठे मांग रहे हैं, वो को सरकारी घर मांग रहे हैं? वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद पुलिस के जरिए धमकी लगवा रहे हैं और आप किसानों को इश्तियाल दिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप क्योंकि पुरअमन हैं तो हम आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। जो आपके सामने आकर और फिर आप दहशतगर्दों के सामने लेट जाते हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, आप उनको रिहा करते हैं और पुरअमन किसानों को आप धमकियां लगा रहे हैं। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, ये इंतहाई शर्मनाक है हुकूमत की जानिब से कि आप पुरअमन किसानों को जो हमारे हिस्सा है, जो हमारे पाकिस्तानी है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, खून पसीना देकर इस जमीन को की आबियारी करने वाले हैं, उनको आप इस तरह से धमकियां लगा रहे हैं। दूसरा जो आपका मौजू है उसकी तरफ आते हुए मैं एक कंपैरिजन, आज हमारी टीम ने, जो हमारे कंटेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक कंपैरिजन बनाया कि ये वो हुकूमत जो कहती थी 70 रुपए पे पेट्रोल लाएंगे, इन्होंने 5 माह में 7 मरतबा पेट्रोल बम गिराया है और इन्होंने 88 रुपए फी लीटर इन 5 माह में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। 7 मरतबा ये इजाफा किया गया है। और साथ ही आप देखें कि इमरान खान 149 रुपए पर छोड़कर गए थे, अब आपके सामने है, और इन्होंने 13 मरतबा कीमतों में रद्दो बदल किया, 4 मरतबा कीमतें बरकरार रखी और इन्होंने एक बार सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस कम की थी, बाकी इन्होंने देखें कि 7 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करके और 88 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि हम 70 रुपए पे पेट्रोल लाएंगे। और इसी तरह से अगर आप देखें डीजल की कीमत में भी इन्होंने बेपनाह इजाफा किया। इन्होंने जो है वो इन्होंने जो डीजल की कीमत में इजाफा किया और मुसलसल इजाफा करते चले जा रहे हैं। और इस वक्त एक ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, बजाय आवाम को रिलीफ देने के मुसलसल आवाम पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं रात की तारीकी में। और कहाँ है वो मियां नवाज शरीफ जो नाराज होकर जाया करते थे, जो मीटिंग से उठ जाया करते थे? अब तो शहबाज शरीफ ने लंदन में जाकर उनके साथ मीटिंग के बाद ये फैसला किया है। अब मरियम नवाज ये नहीं कह सकती कि मियां साहब बेचारे को तो पता ही नहीं था, वो तो मीटिंग से उठकर चले गए, वो तो नाराज हो गए, रात को नींद नहीं आई, आंखों में आंसू आ गए। ये सब ड्रामे अब नहीं चलेंगे। अवाम ये बात जानती है कि ये अंदर बैठ के सारे अवाम पर महंगाई का बम गिराते हैं, पेट्रोल बम गिराते हैं, बाहर आके गुट को बैट कॉप खेलते हैं। मरियम नवाज डिसऑन कर देती हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ महाज खोल लेती हैं, मियां नवाज शरीफ भी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अब तो लंदन की मीटिंग के बाद ये पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं और मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से बढ़ाई गई हैं।